नमस्कार मित्रों, आरके बेंजो म्यूजिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने यूट्यूब चैनल पर राग पर आधारित फिल्मी गाने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब मैं सोचता हूं कि राग पर आधारित फिल्मी गाने आप तक पहुंचाऊं, इससे पहले राग के बारे में कुछ विश्लेषण भी करके बताऊं, जैसे राग के आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़, चलन, न्यास स्वर और राग के स्वरूप। मित्रों, एक आग्रह है मेरी कि मेरे चैनल से जो भी नए जुड़ रहे हैं, कृपया कर वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी टच करें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग प्रदान करें। मेरे पूर्व वीडियो में मैंने स्वर, सप्तक और थाट की जानकारी के बारे में कुछ बताया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा 10 थाट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थाट और थाट से उत्पन्न राग के बारे में जानने के बाद आपके द्वारा कोई भी गाना आसानी से प्ले हो सकता है, ये मेरा मानना है। इसीलिए आज हम थाट के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पूर्व वीडियो में मैंने 12 स्वर सप्तक और उन 12 स्वर सप्तक में 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र म का नंबर के साथ जो मैंने विश्लेषण किया है, उनको आप ध्यान दीजिएगा। उन्हीं 12 स्वर सप्तक और 4 कोमल, 1 तीव्र म, इन्हीं स्वर समुदाय से ही थाट की निर्माण होती है, जिसे आज आप क्रमशः समझेंगे। मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। आप जहां से प्ले करते हैं उस जगह को एक गिन करके आप 12 स्वर बनाएंगे और उन्हीं 12 स्वर में से ही आप कोमल, तीव्र एवं आपके 7 शुद्ध स्वर को आप अच्छे से परख कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे बेंजो का 5वां बटन को मैंने सा बनाया है। आप हारमोनियम चाहे आर्गन में काली 1, काली 2 या सफेद 1 या 2 या काली 3, जहां से भी आप सा बना करके प्ले करते हैं, वहां से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आकलन करके आप उसको अंदाज करके रखिएगा। शुरू के सा और अंतिम के सा को 1 गिना जाता है। अब इनमें से आप ध्यान ये दीजिएगा कि हमेशा कोमल स्वर शुद्ध स्वर से पहले होता है, मात्र जो तीव्र म है वो म के बाद वाला बटन को बजाया जाता है। जैसे सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और फिर तार सप्तक का सा। अब चलिए, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। यह 7 स्वर सभी शुद्ध हो गए। आप स्क्रीन में देखिएगा, 12 स्वर का भी नंबर वाइज और पूरे शुद्ध स्वर का भी नंबर वाइज। 12 में हमने 7 तो शुद्ध के ले लिए। अब बचे कितने? अब बचे 4 कोमल और 1 तीव्र। तो 4 कोमल में रे का 2 ठो होता है, 1 कोमल 1 शुद्ध, ग का 2 होता है, 1 कोमल 1 शुद्ध, ध का 2 होता है, 1 कोमल 1 शुद्ध और नी का 2 होता है, 1 कोमल एवं शुद्ध। शुद्ध से पहले कोमल आते हैं। मात्र म एक ऐसा स्वर है जिसका तीव्र होता है, जो म के बाद आता है। मैंने पहले बजाया पूरे शुद्ध स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। अब उसके बाद में कोमल बताता हूं आपको क्या होता है। जैसे सा के जस्ट बाद में एक कोमल रे हो गया और शुद्ध रे के जस्ट बाद में कोमल ग। ये शुद्ध म है, शुद्ध म के जस्ट आगे ये तीव्र म हो गया। और आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि सा और प दोनों अचल हैं, इनके 2 रूप नहीं होते हैं। ये है प के जस्ट बाद में आपका आ गया कोमल ध। फिर शुद्ध नी के जस्ट बाद में आता है आपका कोमल नी। तो इस प्रकार से रे, ग, ध और नी के पहले आते हैं कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी। मात्र तीव्र म है वो शुद्ध म के बाद में आता है तीव्र म। तो बहुत आसान है ये सब जानना। स्पष्ट तौर पे आप ये समझ लीजिए कि गायन वादन मात्र 3 सप्तक तक ही सीमित रहती है, जिसमें गायक मुख्य तौर से मध्य सप्तक का उपयोग करता है। अब मध्य सप्तक के नीचे को अपन मंद्र सप्तक बोलते हैं, जिसके नीचे बिंदी की पहचान होती है। मेरे पूर्व वीडियो में समझाया हूँ। मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा और इससे ऊपर के स्वर समुदाय को तार सप्तक कहते हैं।
किसी भी स्वर लिपि पुस्तक में आप जब देखेंगे तो तार सप्तक के कोई भी स्वर के ऊपर में बिंदी से पहचान दी जाती है और मंद्र सप्तक के नीचे में बिंदी दे करके पहचान दी जाती है। मित्रों, आपके गायन वादन की क्षमता पर निर्भर करती है कि आप कौन सी काली को सा बना करके प्ले करेंगे। उसी स्वर समुदाय से ही आपको अभ्यास बना के चलना है और उन्हीं स्वर समुदाय से ही आप अपना 12 स्वर गिन करके 4 कोमल और 1 तीव्र म का पहचान बना के चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी राग पर आधारित फिल्मी गाने हो, चाहे भजन हो या कीर्तन कव्वाली हो। तो चलिए अब चलते हैं 10 थाट के विषय में। इसको हम 2 वर्ग में विभाजन करेंगे। जैसे 7 स्वर तो शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र म होता है। तो हम सबसे पहले विभाजन करेंगे तीव्र म के जो ठाट हैं उसको एक क्रम में और शुद्ध म वाला जो ठाट बना हुआ है उसको एक क्रम में, क्योंकि तीव्र म वाला जो ठाट बनेगा उसमें भी कोई न कोई कोमल स्वर का उपयोग होना है और जो शुद्ध म है उसमें भी कोई न कोई कोमल स्वर का उपयोग होना है। तो केवल ठाट जो है 7 शुद्ध स्वर में कोमल स्वर और तीव्र म का उपयोग को कुछ इस क्रम से लिया जाता है कि उसको सुनने के बाद मन और मस्तिष्क में एक नया झंकार पैदा होता है। तो ठाट की जब परिभाषा सामने आती है तो सबसे पहला ठाट जिसको अपन बिलावल ठाट के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी शुद्ध स्वर होते हैं इस प्रकार से। ठाट बिलावल में सभी शुद्ध स्वर हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। प्लस स्क्रीन में जो मैं दिखा रहा हूं उसको भी आप देख करके कॉपी में नोट कीजिएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अपन तीव्र म को लेकर के चलते हैं। तीव्र म से कौन कौन सा ठाट बनता है और साथ में कौन कौन से कोमल स्वर लगते हैं। तो दूसरा जो ठाट है तीव्र म का वह है कल्याण ठाट। कल्याण ठाट में 7 स्वर लगेंगे, मात्र तीव्र म का उपयोग होगा इस प्रकार से। अब तीसरा ठाट मारवा ठाट। मारवा ठाट जैसे आप मारवा जैसे बोलते हैं तो म और रे, तो म तो तीव्र है ये है, उसमें आप रे कोमल कर दीजिए तो वह मारवा ठाट बन जाता है। जैसा नाम वैसा ही उसका अनुरूप हो जाता है। जैसे इस प्रकार से कोमल रे के साथ में मारवा ठाट। इसमें कोमल रे के साथ में तीव्र म का उपयोग हुआ है। और दूसरा ठाट जो अपन कल्याण बताए थे उसमें तीव्र म बजा था। अब चौथा ठाट जो है पूर्वी ठाट। तो मारवा में हमने क्या लिया, रे कोमल और म तीव्र लिए। अब इसमें मात्र अपन एक कोमल स्वर बढ़ाते हैं ध, तो रे और म को बजाए तो वह बना आपका मारवा ठाट। अब रे कोमल और म तीव्र में मात्र ध को अपन कोमल ले लेते हैं तो वह पूर्वी ठाट बन जाता है। जैसे अब जैसे हमने पूर्वी ठाट में ध कोमल को बढ़ाए तो वह पूर्वी ठाट बना था। अब इसमें जैसे आप ये समझिए बारीकी से कि मारवा ठाट में म तो तीव्र है, साथ में अपन रे को कोमल लिए। पूर्वी ठाट में म भी तीव्र है, रे भी कोमल है, केवल ध को बढ़ाए। और अभी अपन जो 5वां ठाट तोड़ी ठाट जो अभी मैं बताने वाला हूं उसमें आपका पूर्वी ठाट में जो रे और ध और म जो थे, केवल इसमें अपन ग को बढ़ा देते हैं तो यह ठाट तोड़ी बन जाता है। जैसे सा रे ग कोमल, म तीव्र, प ध भी आपका कोमल, निसा, इस प्रकार से। अब हमने तीव्र म वाला जितना ठाट था आपको बताया। अब शुद्ध म में कौन कौन से ठाट बनते हैं उसको आपको बताता हूँ। जैसे बिलावल में सभी स्वर शुद्ध हैं, सारे ग म प ध निसा सभी शुद्ध। अभी जैसे हम कोमल नी को अगर ले लेते हैं तो यह ठाट खमाज बन जाता है। कैसे? तो बिलावल में हमने पूरे के पूरे शुद्ध स्वर लिए थे, ठाट खमाज में हमने कोमल नी ले लिया। जैसे 6वां ठाट हमने खमाज का बताया, खमाज ठाट में सभी शुद्ध स्वर, मात्र कोमल नी का उपयोग किया गया है।
वैसे ही अभी सातवां थाट में, जो थाट काफी के नाम से जाना जाता है, उसमें कोमल नी तो रहेंगे, केवल ग कोमल कर देने से यह थाट काफी बन जाती है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, जैसे अब आठवां थाट आसावरी। तो काफी थाट में हमने ग और नी को कोमल लिया। अब आसावरी में हम ग और नी तो कोमल रहेंगे, केवल एक कोमल स्वर और उपयोग कर देते हैं, जैसे ध का। ग, ध और नी ये 3 कोमल हो जाएंगे, तो यह थाट का परिवर्तन बदल जाएगा और यह आसावरी थाट हो जाएगा। आसावरी थाट इसको कहेंगे इस प्रकार से। अब 9वां थाट भैरव का है। इसमें सभी स्वर शुद्ध रहेंगे, मात्र रे कोमल और ध कोमल करेंगे, तो यह भैरव थाट हो जाएगा इस प्रकार से। और 10वां थाट है भैरवी। तो भैरव में अपन रे और ध को कोमल किए थे, तो भैरवी में जो चारों के चारों कोमल होते हैं, 12 स्वर समुदाय में जो 4 कोमल है, उस चारों कोमल को अपन इसमें लागू कर देते हैं, तो यह थाट भैरवी हो जाता है, जैसे इस प्रकार से। आज केवल थाट तक सीमित रखते हैं, बाकी आने वाला वीडियो में कोई भी एक गाना जो अपन प्ले करेंगे, उसमें उस राग का आरोह अवरोह, वादी संवादी, चलन पकड़, राग का स्वरूप और कोशिश रहेगी न्यास स्वर के बारे में बताने की। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला वीडियो कोई भी एक अच्छा राग में आप तक लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।